समय की बड़ी खबर तो यह है कि ऐतिहासिक जीत के बाद योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और दो उप मुख्यमंत्री, जिनमें एक पुराना चेहरा केशव प्रसाद मौर्य और दूसरा नया चेहरा ब्रजेश पाठक। मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी इस समय मेरे साथ जुड़ गई है। चित्रा, देखिए, इसके बहुत बड़े मायने हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार उन्होंने शपथ ले ली, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए सिराथू से हारे जाने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के दो महत्वपूर्ण मायने समझिए। एक तो जो पिछड़ा वोट बैंक है उसको इंटैक्ट करके रखना चाहते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि गैर यादव पिछड़ों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को फिर से 2014, 17 और 19 की तरह 22 में भी वोट दिया है। तो केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज बीजेपी नहीं करना चाहती थी और इसीलिए हम सब ने देखा कि आज उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा किस तरह से आपको मंच पर दिखाई दिया। ब्रजेश पाठक को लेकर उनका कद जिस तरह से बढ़ाया गया है, हम सब जानते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी सीट को बीजेपी ने बदल दिया था। वो बड़ा ब्राह्मण चेहरा है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि इसके पहले वो दूसरी पार्टी में थे, बाद में वो बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन उनका कद बीजेपी में लगातार बढ़ता हुआ चला गया। एक तरफ जहां लखनऊ की महत्वपूर्ण सीट से उनको चुनावी मैदान में उतारा गया, तो वहीं दूसरी तरफ उनके कद को इतना ज्यादा बढ़ाया जाना, इसका सीधा सा संदेश है। देखिए, बार बार हम सब ने देखा था ब्राह्मण को लेकर बड़े सारे सवाल उठ रहे थे, ब्राह्मण बनेगा नहीं बनेगा। वहीं दिनेश शर्मा जो ब्राह्मण चेहरा थे उप मुख्यमंत्री के तौर पर, उनको अब किनारे किया गया, तो उनकी जगह पर ब्रजेश पाठक के कद को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। यकीनन वो युवा चेहरा है, तेज तर्रार नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है, दो टूक बोलते हैं, तो इनको आगे बढ़ाए जाने का भी बहुत बड़ा संदेश है। क्योंकि 2024 में भी देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में भले ही बार बार ये कहा जाए कि जातियों का मकर जाल है, बिना जाति के कुछ होता नहीं, ये बात सच है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा जब आता है तो जातियों का जंजाल, ये जकड़जाल टूट जाता है। लेकिन वहीं जब दूसरे चुनाव आते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। इसीलिए आज के अगर पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को आप देखें, चाहे कैबिनेट की हम बात करें या फिर जिनको राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है, जातियों का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। देखिए, बेबी रानी मौर्य, उनको लेकर भी बहुत सारे सवाल थे। पहले वो राज्यपाल थी उत्तराखंड जैसे प्रदेश की, वहां से उनको इस्तीफा दिलाती है बीजेपी और उसके बाद उनको आगरा की एक सीट से चुनाव लड़ाया जाता है। बेबी रानी मौर्य ने भी आज यहाँ पर शपथ। तो ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जिनको लेकर बीजेपी को आगे बढ़ना होगा। यकीनन ये प्रचंड जीत है और इतनी बड़ी जीत के जरिए, एक बड़े मंत्रिमंडल के जरिए अब योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ना होगा। और उत्तर प्रदेश, जिसको उत्तम प्रदेश बनाने का दावा बार बार मुख्यमंत्री की ओर से किया जाता है, तो अब बुलडोजर बाबा को आगे बढ़कर उत्तम प्रदेश बनाने की चुनौती होगी। और इसके साथ ही आपको बताते चले, अब यूपी सरकार का जो सबसे बड़ा टारगेट है, 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था थी, उसको दूसरे नंबर पर लेकर आया गया और अब अगले 5 सालों के लिए उसका टारगेट है कि नंबर 1 देश में उसको अर्थव्यवस्था बनाई जाए, अपराधियों पर लगाम लगाई जाए, क्योंकि इसके लिए भी जाने जाते हैं। और यहाँ पर एक बार फिर से गाना बजने लगा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे, और जय श्री राम के नारे भी यहाँ पर जितने भी जरा लोगों से बातचीत करते हैं। खुश है आप लोग? जय श्री राम, बिल्कुल खुश है, बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार, इससे ज्यादा 24 में प्रचंड बहुमत की सरकार बन गई पूरे उत्तर प्रदेश। थोड़ा दूर हो जाइए, थोड़ा दूर हो जाइए, गर्मी बहुत ज्यादा है, थोड़ा दूर हो जाइए। देखिए, गर्मी उतार दूंगा वाला बयान भी था चुनावों के दौरान, हम सब ने देखा था। बुलडोजर बाबा के तौर पर बड़ी पहचान बनाई है योगी आदित्यनाथ ने। 49 साल उनकी उम्र है, लेकिन उत्तर प्रदेश की इस प्रचंड जीत के बाद देश में उनका कद कितना बढ़ गया है, आज इस मंच के जरिए एक बड़ा संदेश गया है। लेकिन इसी के साथ संदेश इस बात को लेकर भी गया है कि अगर कोई नेता अपना विधानसभा चुनाव हार जाता है, पुष्कर सिंह धामी भी मंच पर मौजूद थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वो चुने गए हैं, जबकि वो अपना चुनाव हार गए थे, उसके बावजूद उनको उत्तराखंड की कमान दी गई। तो बिल्कुल उसी तरह केशव प्रसाद मौर्य को भी साध कर यहाँ पर जातियों के बैलेंस को बनाए रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और उनको लेकर आगे बढ़ने की एक कोशिश। यही कारण रहा कि इतना बड़ा मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। यकीनन इसके तुरंत बाद अब उन लोगों की तमाम मीटिंग्स होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ से जाएंगे तो मुख्यमंत्री का ताबड़तोड़ मीटिंग का बड़े बड़े दौरे भी लगे हुए हैं। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के बारे में मुझे लगता है कि पर दर्शकों को फिर से जानकारी मैं दे दूं। गोरखपुर से जिस शख्स ने 26 साल की छोटी सी उम्र में सांसद के तौर पर अपनी पारी की शुरुआत की थी,
1998 के बाद वो आदमी पीछे मुड़कर नहीं देखता है और लगातार उनका कद बढ़ता हुआ चला जाता है। 1998 का लोकसभा चुनाव जीता, 1999 में जब चुनाव हुए थे फिर जीता उन्होंने, 2004 जीता, 2009 जीता, 2014 जीता, लगातार उनका मार्जिन गोरखपुर से बढ़ता हुआ चला गया। 2017 में यहाँ पर कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं मुख्यमंत्री ने। 19 सालों के बाद ऐसा हुआ है जब योगी आदित्यनाथ के तौर पर एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है जो विधानसभा के जरिए मुख्यमंत्री बना है। इसके पहले 2003 में मुलायम सिंह यादव भी थे, उसके बाद जितने भी लोग आए, चाहे 2007 में मायावती आई हो, 2012 में अखिलेश यादव आए हो या फिर खुद मुख्यमंत्री 2017 में आए हो, बाद में उनको एमएलसी बनाकर सदन तक भेजा गया था, लेकिन इस बार खुद वो गोरखपुर सदर की सीट जीत कर आए हैं। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 17 सालों के बाद वो दिन आया। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने 5 सालों तक अपने कार्यकाल को पूरा किया और अब अगले 5 सालों के लिए उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। आज तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। और जो महत्वपूर्ण तस्वीरें देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा 9 राज्यों को छूती है। 9 राज्यों को उत्तर प्रदेश की सीमा छूती है। यहाँ पर 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी थी। सबसे दिलचस्प तो शिवराज सिंह यादव मामा जी नजर आए। उसके पीछे का किस्सा भी जानिए, जितना वेव वो कर रहे थे। अगले साल 2023 में मध्य प्रदेश में होने हैं चुनाव। बुलडोजर बाबा की यहाँ पर छवि बनाई है योगी जी ने और जीत दर्ज की ऐतिहासिक। अब बुलडोजर मामा के तौर पर अपनी छवि बनाने चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान। और हम सब ने देखा था, रिपोर्ट भी हमने दिखाई थी अपने दर्शकों को, कि शिवराज सिंह चौहान मामा शिवराज का बुलडोजर लेकर कैसे वो मध्य प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पूरी कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अगले साल चुनाव होने। हम सब ने देखा था 2018 में जब मध्य प्रदेश के चुनाव थे तो 47,000 वोटों से बीजेपी पीछे रह गई थी। हालांकि उसके बाद क्या कुछ हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए, सरकार गिर गई और फिर से शिवराज सिंह चौहान मामा बन के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो गए। उनके लिए अग्नि परीक्षा है। उत्तर प्रदेश के जरिए बहुत बड़ा मैसेज वहां तक जाता है क्योंकि एक बड़ी आबादी वहां पर रहती है। तो इसीलिए अपने मामा यहां पर वेव करके एक बड़ा संदेश दे रहे थे। मीडिया कैमरों ने भी उनको खूब कैप्चर किया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, दूसरे राज्यों के भी मुख्यमंत्रियों का यहाँ पर जमावड़ा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यूपी जीतने के बाद अब दरअसल बीजेपी की परीक्षा शुरू होगी इसी साल गुजरात में। गुजरात में होने हैं विधानसभा के चुनाव। हिमाचल प्रदेश में अनुराग ठाकुर यहाँ पर मौजूद थे। अनुराग ठाकुर ने, आपको बताते चले, धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिलकर चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी के रूप में इन दोनों ने जबरदस्त तरीके से यहाँ पर काम किया। सुनील बंसल पर्दे के पीछे रहकर कल बहुत जबरदस्त तरीके से सुनील बंसल की पीठ थपथपाई। गृह मंत्री अमित शाह ने और मुख्यमंत्री भी वहां पर थे। और जैसे ही सुनील बंसल का नाम अनाउंस हुआ, जब विधान दल के नेता चुने जा रहे थे योगी आदित्यनाथ, उस समय जबरदस्त तरीके से तालियां बजी थी। तो ये जो तमाम नेता हैं पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, अब उनको लेकर बीजेपी कैसे आगे बढ़ेगी। अनुराग ठाकुर का कद बढ़ाया गया केंद्र में, फिर उनको उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जिम्मेदारी दे दी जाती है धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिलकर। यकीनन हिमाचल में चुनाव है तो उनके चेहरे की बदौलत वहां के जो लोग हैं वहां को लुभाने की कोशिश की जाएगी बीजेपी की ओर से। दूसरी तरफ गुजरात, हालांकि गुजरात में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो गढ़ है। 3 दशक हो चुके हैं वहां पर, 3 दशक से बीजेपी की सरकार गुजरात में है। और इस बार भी चुनौती क्या उतनी बड़ी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री 3 बार बदलने के बावजूद अगर उत्तराखंड में अपनी सरकार को जबरदस्त तरीके से रिपीट करती है बीजेपी, तो यहाँ पर तो मुख्यमंत्री के साथ पूरा का पूरा कैबिनेट बदल दिया गया था। तो गुजरात पर भी सभी की निगाह रहेगी